नमस्कार, मेरा नाम रितिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडेटरी है। डायबिटीज़ के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर हेमी सुनेजा, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी मेडिसिन डायरेक्टर, डॉक्टर हेमीज डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड थायराइड क्लिनिक, डॉक्टर हेमीज क्लिनिक, गुरुग्राम, डॉक्टर जसजीत सिंह वसीर, एसोसिएट डायरेक्टर डिवीजन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज सेंटर फॉर एडवांस डायबिटीज टेक्नोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक, मेदांता, द मेडिसिटी, गुरुग्राम, हरियाणा, डॉक्टर रितेश बंसल, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, सरोज डायबिटीज एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हेमी आपसे है। जैसा कि ये मिथ है कि डायबिटीज को मैनेज करना कोई रोज का काम नहीं है। लोगों का मानना है कि चीनी के कंजम्पशन पर नजर रखे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या आप उन रोजमर्रा के चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका डायबिटीज से पेशेंट को अक्सर सामना करना पड़ता है और कैसे सही तरीके से इसे क्योर किया जा सकता है? जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, इसका मैनेजमेंट उतना ही सिंपल है जितना हम उसको सिंपल बनाएं और उतना ही मुश्किल है जितना हम उसको अपने दिमाग में मुश्किल बनाएं। कई सारी चीजें रहती है डायबिटीज के साथ में, अपने खाने पीने के साथ जुड़ी हुई, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, दवाइयों के साथ में जुड़ी हुई, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हम काफी चीजें अपने लिए आसान कर सकते हैं लंबे समय में, अगर हम शुरू से कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके चले। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ चीनी हमने खाना कम कर दिया या सिर्फ तली हुई चीज़ें खाना कम कर दिया, तो इसका मतलब है कि हाँ, हमारी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक चल रही होगी। खाने में कई सारी चीज़ें रहती है, इनफैक्ट जो कुछ भी हम खाते हैं अल्टीमेटली शरीर में शुगर में ही कन्वर्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें शुगर खाना छोड़ देना है या खाना ही खाना छोड़ देना है। ऑफ कोर्स हमें फ्यूल चाहिए अपनी बॉडी को चलाते रहने के लिए, लेकिन कई सारी सिंपल चीज़ें जैसे अपने खाने में फाइबर बढ़ाना, तली हुई चीज़ें कम करना, स्टार्ची चीज़ें जो है वो कम करना, प्रोटीन वाली चीज़ें अपने खाने में थोड़ा बढ़ाना, सिंपल प्रोपोर्शंस अगर हम चेंज करना शुरू कर दें, उससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। अच्छी बात है कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है डायबिटीज़ को लेके वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है। अगर हम डॉक्टर के साथ बात करके अपने शरीर के लिए हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें लेनी है, कितनी मात्रा में और किस समय पे लेनी है, सिंपल चीज़ों का पहले से ध्यान दें, तो आगे लंबे समय में काफ़ी हेल्प कर सकता है हमें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर जसजीत आपसे है। एवरीडे चैलेंजेस के रहते डायबिटीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इससे जुड़े क्या मिथ्स हैं? क्या सही में ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से डायबिटीज को मैनेज करने में आसानी होती है? तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ डायबिटीज़ में ये समझना है, जैसे डॉक्टर हेमी ने भी कहा, वो एक पॉइंट पे नहीं चलती है कि शुगर कंट्रोल ही किया जाए। अब डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें, डॉक्टर हेमी ने हमें कुछ गाइडेंस दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दें। देखिए, जितनी सिंप्लीफाइड हमारी एडवाइस होएगी उतनी ही आसान पेशेंट उसको फॉलो करेगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट होएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में 5 ज़रूरी चीज़ें रखते हैं। सिंपल एडवाइस, पहला न्यूट्रिशन या परहेज़, दूसरा फिटनेस या एक्सरसाइज, तीसरा दवाइयाँ, चौथा स्लीप नींद और पांचवा स्ट्रेस। तो मैं आपको 5 टूल्स दे रहा हूँ डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। अगर ये 5 इक्वल टू 100 होते हैं तो हर एक उंगली की वेटेज हो गई 20। तो थोड़ा थोड़ा इन सब सेगमेंट्स में करेंगे तो आप अपने आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि सब कुछ खाना पीना छोड़ दें।
या रोज 50,000 स्टेप वॉक करें, या खाली शुगर का मैनेजमेंट दवाइयों से होएगा। ये सब चीज़ें एक काइंड ऑफ मिथ हैं जो इससे ये बेसिक फैक्ट समझ के क्लियर हो जाती हैं। आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि लाइफस्टाइल, तो ये मैंने 5 वाइटल पिलर्स बता दिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट के, जिसका मेन 2 पिलर्स जिस पे ये टिका हुआ है वो परहेज और वर्जिश, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आते हैं। एक्चुअली तीसरे और चौथे भी लाइफस्टाइल में आते हैं, स्ट्रेस और स्लीप। तो ये चारों चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी एफर्ट, प्रॉपर एडवाइस और सिंपल एडवाइस दे के हम ये 5 उंगलियां साथ बना के एक स्ट्रॉन्ग मुट्ठी बना लेते हैं फॉर द बेस्ट डायबिटीज केयर रिजल्ट्स। मेरा अगला सवाल डॉक्टर रितेश आपसे है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि डायबिटीज और डिप्रेशन एक साथ कितनी बड़ी समस्या है? साथ ही डायबिटीज की वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को ठीक रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं? डेफिनेटली ये देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में डिप्रेशन ज्यादा होता है, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोनों ही चीजें लिंक्ड हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको डायबिटीज उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसा बिकॉज क्योंकि डायबिटीज के अंदर और डिप्रेशन के अंदर 2 चीजें कॉमन देखी गई हैं, वो है मेजरली है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाते हैं, उनका वर्जिश या लाइफस्टाइल वॉकिंग वगैरह नहीं होता है। तीसरा, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो लिथार्जिक हो जाता है, जिस कारण से उनका डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। उल्टा अगर डायबिटीज है किसी को, तो क्योंकि वो पेशेंट कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में रहता है कि मेरे को दवाइयाँ खानी है, मेरा शुगर ना बढ़ जाए, मेरे को व्यायाम करना है, मेरे को खाने पीने पे बहुत अच्छा कंट्रोल करना है, तो उन पेशेंट्स में टाइप 1 या टाइप 2 पेशेंट्स में देखा गया है कि डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर हम दोनों ही हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखें तो ओवरऑल हमें, जैसा कि डॉक्टर वजीर ने कहा, कि हमें पिलर्स जो हमारे वही हैं कि हमें अच्छा खाना पीना करना है, हमें अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सेकंड, हमें अपना लाइफस्टाइल के अंदर वॉक या फिर हमें एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आपको लाइफस्टाइल के बावजूद हमारा शुगर या डिप्रेशन बढ़ता है, तो दोनों ही समस्याओं के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन से फाइट करने के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी। तो दोनों ही चीजों के लिए हम दवाइयाँ भी ले सकते हैं, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, और लास्ट पिलर, जैसा कि डॉक्टर वजीर ने कहा, कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिटेशन या योगा का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर हमारे जो पिलर्स हैं, जो मेन वेपन्स हैं, अगर हम उनको सही से इस्तेमाल करें, तो हम डायबिटीज और डिप्रेशन या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो कि डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है, उनसे अच्छी तरह लड़ सकते हैं। डॉक्टर हेमी, मेडिकल एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि डायबिटीज का इलाज एक बर्डन होता है परिवार पर? इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? हालांकि रियलिटी में डायबिटीज मेडिकल केयर से कहीं ज्यादा है। स्क्रीनिंग, डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ता है, जो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे में क्या एडवाइस करेंगे? जहाँ तक हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की बात करें, what we have to understand is that डायबिटीज जो है, इट इज अ डिजीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सिर्फ हाई शुगर के लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से जो बाकी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स पे असर पड़ता है, वो बहुत जरूरी है कि उन चीजों से बचा जा सके। अगर हम डायबिटीज मैनेजमेंट में पहले से छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे करके अगर चलते हैं, तो आगे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से काफी हद तक बचा जा सकता है। आजकल हम डायबिटीज की कई सारी मॉडर्न मेडिसिन हैं जिनका कॉस्ट पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। एंड एक वो अच्छी सलाह के साथ जब हम अपना डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान देते हैं और दवा रेगुलरली लेते हैं, तो उसके साथ बल्कि हम लंबे समय में अपनी कॉस्ट ऑफ डिजीज जो है उसको डेफिनेटली कम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हम काफी कम कर सकते हैं आगे लंबे समय में। बट जरूरी है कि इन सब चीजों का पहले से ध्यान रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स कहीं कम हो जाती हैं हमारी, कंपेयर टू अगर हम इन चीजों का शुरू से अगर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, इन सब चीजों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। एंड एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए हमें कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज करना है, वॉक के लिए जाना है, योगा करना है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसिव
ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना है उस चीज के लिए। काफी हद तक सिंपल चीजें जो हैं जब हम लंबे समय तक करते चले जाते हैं उनका सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है। सो कॉस्ट, हाँ, कुछ मेडिसिन की कॉस्ट होती है ज्यादा, लेकिन जब हम सिंपल मेडिसिन के साथ और ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ पहले से अगर ध्यान देते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी हद तक कंट्रोल में रखी जा सकती है अपने लिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर जसजीत आपसे है। कंसल्टेशन के दौरान क्या क्या मिसकंसेप्शन पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में मैं एक टॉपिक चूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी कॉमन है, इंसुलिन के अराउंड मिसकंसेप्शन और मिथ्स। तो पहली चीज़ तो ये समझना है कि इंसुलिन का नाम आते ही सबसे पहले पेशेंट के माइंड में एक चीज़ आती है एज इफ कि वो पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि उनने कुछ नहीं किया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंड मिसकंसेप्शन या मिथ इंसुलिन के अराउंड ये है कि पेनफुल होता है। आज की डेट में जो इंसुलिन की नीडल्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो उनको यूज़ करके इंसुलिन इंजेक्शंस बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो गए हैं एंड पेनलेस। एक तीसरा मिथ अराउंड इंसुलिन इज इंसुलिन शुरू कर दिया तो अब ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। काइंड ऑफ माइंड में एक थॉट आता है कि दी एंड है। इसका आंसर हमें ये ऐसे समझना है कि इंसुलिन क्यों शुरू की जा रही है। इंसुलिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या एक कॉमन सिनेरियो कि टैबलेट्स मैक्सिमम पे चल रही हैं, पेशेंट अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करके लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन किए हुए हैं, फिर भी शुगर बढ़ी हुई है, तो एज अ सपोर्टिव इंसुलिन दी जा रही है। इंसुलिन अगर जितनी मेडिसिन हैं शुगर की, उसमें आप इंसुलिन को राइट एट द टॉप रखेंगे इन इफेक्टिवनेस। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि डॉक्टर साहब एक ट्रीटमेंट बताइए जो कि गारंटी कार्ड के साथ आता है, तो मेरा जवाब होएगा कि इंसुलिन है। इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है जो शुगर को गारंटी से कम करेगा। वो फिर डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ जो भी बेस्ट इंसुलिन है, उसका टाइप है, डोज है, और इंसुलिन की सक्सेस फाइनली तब आती है जब एक प्रॉपर एजुकेशन का पैकेट दिया जाता है पेशेंट को, जैसे कि इंसुलिन साइट, इंसुलिन टेक्निक, घर पे शुगर खुद से चेक करना, डोज बढ़ाना या कम करना, और मैंडेटरी है जिस भी पेशेंट को इंसुलिन सजेस्ट की जाए उनको लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया की एजुकेशन देना। ये सब चीज़ें करके इंसुलिन के साथ पेशेंट की जर्नी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट येट इफेक्टिव बनाई जा सकती है और शुगर कंट्रोल से बॉडी के ऑर्गन्स को बचाया जा सकता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर हितेश आपसे है। आपका क्या मानना है कि क्या डायबिटीज मरीज अपने खाने के शौक को पूरा नहीं कर सकता? किस तरह वो डायबिटिक होने के बाद भी अपनी डाइट को एंजॉय कर सकता है? सो अगेन जो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है इसको लेके कि अगर हमें डायबिटीज है तो हम कुछ नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको खाना नहीं खाना या आप खाना एंजॉय नहीं कर सकते। द राइट वे इज टू हैव ए बैलेंस डाइट। हमें बिल्कुल अच्छी चीजें राइट मात्रा में अगर हम खाएंगे तो हमारा शुगर बिल्कुल सही रहेगा, बल्कि वो हमारे शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प ही करेगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कई लोग ट्रेडिशनली साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया या मे बी हम अपने ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखते हैं कि डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स है। तो हमें अगर हम उसके जड़ पे जाए, अगर हम उसका रॉ मटेरियल देखते हैं तो मोस्टली ग्रेन्स वगैरह ही होते हैं, राइस होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है। तो अगर हम डायबिटिक पेशेंट को एक बैलेंस डाइट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकें कि अगर आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है, यानी कि जो आपका एक मेजर बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है, उसको अगर आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, या आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको थोड़ा कम करके, जैसा डॉक्टर हेमी ने कहा कि प्रोटीन का इंटेक हम बढ़ाएं, तो हम डिफरेंट फूड आइटम्स को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज एज
every food item is getting converted into sugar only. हर चीज हमारी बॉडी में अल्टीमेटली शुगर ही बनेगी. हमें बस ये देखना है कि वो कितनी रैपिडली हमारी बॉडी में डिसॉल्व होती है या वो हमारे शुगर को कैसे अफेक्ट करती है. तो अगर हम अच्छी चीजें खाते हैं, उनका हम अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा देख लें या उनका ग्लाइसेमिक लोड अगर हम समझ सकें, तो हम डिफरेंट फूड आइटम्स या डिफरेंट फूड ट्रेडिशंस को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं. मेरा अगला सवाल डॉक्टर हेमी आपसे है। फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट डायबिटीज के पेशेंट को ठीक होने में कितना मददगार साबित होते हैं? सो आई थिंक जब हम फैमिली सपोर्ट और कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज जो है एक इंसान की निजी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पूरे फैमिली की प्रॉब्लम बन जाती है एक तरीके से, एंड सभी को उस तरीके के चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने की बहुत ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक इंसान को अगर डायबिटीज़ है उनके हिसाब से सिर्फ अलग खाना बनेगा, या वाइफ को डायबिटीज़ है उनके हिसाब से सिर्फ अलग खाना बनेगा। डायबिटीज़ के साथ में डाइट जो है, इट रियली इज़ द हेल्दी डाइट जो हर एक को यूज़ करने की ज़रूरत है, सभी को वो उस तरीके का खाना खाने की ज़रूरत है। रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है ये, और फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट इसमें काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। अब कई सारी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी जो हैं, जैसे फॉर रिवॉर्डिंग समबडी वी थिंक इन टर्म्स ऑफ शुगरी आइटम्स। बच्चों के अच्छे मार्क्स आए तो उनको अच्छा चॉकलेट मिलेगी, केक मिलेगा। कोई सेलिब्रेशन है तो अगेन शुगरी आइटम्स आर द फर्स्ट थिंग विच कम इनटू माइंड। एक जमाना होता था जब हम किसी के घर जाते थे तो फलों का थैला लेके जाते थे। आजकल वो चीजें रिप्लेस हो गई है हमारी चॉकलेट और मिठाई के बॉक्सेस और केक्स के साथ में। सो एक वो जो कल्चरल ट्रेंड जो हमारा चेंज हुआ है ओवर टाइम, वो जो है उस पे अगर हम काम नहीं करते हैं एज अ सोसाइटी ऑल्सो, it is going to have significant implications on health of individuals overall, on a community level, not just at an individual level. So जो एक वो community की perceptions है regarding diabetes care, and एक जो होता है attitude कि नहीं थोड़ा सा खा लीजिए क्या फर्क पड़ता है, नहीं, we have to respect that individual's medical problem, and we have to respect their decision regarding whatever they decide to do with regards to their food. And as a spouse, as children also, we have to be supportive to that individual, ताकि there is less of that temptation, which makes a lot of difference, and getting into more physical activity जो हम as a family या as a community हम start करना शुरू करें, जिससे हमारा lifestyle में ही improvement आए overall. डॉक्टर जसजीत, डायबिटीज पेशेंट के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है, ये मिथ है या फैक्ट है? क्या ऐसे स्पेसिफिक टूल्स और रिसोर्सेज हैं जिनकी रिकमेंडेशन से पेशेंट की कंडीशन बेहतर की जा सकती है? एब्सोल्युटली। तो डायबिटीज़ के लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज़ एक्सट्रीमली वाइटल एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, बिकॉज एक आपको एजुकेशन मिल गई, एजुकेशन को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जस्ट नोइंग टू बैलेंस योर कैलोरीज इज नॉट इनफ, एंड सेल्फ मैनेजमेंट empowers you to apply the knowledge and the education given during the visit with a doctor, with an educator, with a nurse practitioner, किसी से भी डायबिटीज़ हेल्थ केयर टीम से जो एजुकेशन दी जाए उसको अप्लाई करना इज़ अ सेल्फ मैनेजमेंट टूल। एंड आज की डेट में इतने रिसोर्सेज हैं जिसमें कनेक्टिविटी, इन्वेस्टिगेशंस, एवरीथिंग हैव बिकम वेरी इजी। एक सिंपल सेल्फ लर्निंग टूल का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज की डेट में हमारे पास एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस आता है जो कि पेशेंट अपने आप को लगा सकते हैं। वो डिवाइस हर 15 मिनट में शुगर टेस्ट करके रियल टाइम वैल्यूज़ दिखाती हैं। अब इसका जनरल यूज़ किया जाता है वही शुगर टेस्टिंग प्रिक नहीं किया जाए और खाली शुगर हम चेक कर लें, लेकिन एक सेल्फ एम्पावर्ड लर्निंग का एग्जाम्पल अपने हमारे कई पेशेंट्स ये करते हैं। जब वापस आते हैं तो बताते हैं डॉक्टर साहब हमने इतनी चीज़ें सीखी कि एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर कंट्रोल इतना बेहतर होता है,
हम खाने में क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग में, ये 3 फैक्टर्स जब हम चेंज करते हैं, हमारी शुगर्स खुद चेंज होती हैं। ये क्या है? सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट। उस वे में उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ, उनकी डायबिटीज़ केयर मच बेटर, देयर आउटकम्स इन हेल्थ, that is prevention of complications, much better, much effective, जबकि physician driven education and patient driven self empowerment and application of education साथ में किया जाए। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर रितेश आपसे है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की क्या भूमिका है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर रहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम डेली फेस करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बिकॉज पेशेंट्स आते हैं जो कि अभी भी एक दिमाग में माइंडसेट है कि एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो शायद हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हमारा लीवर खराब हो जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज एक होलिस्टिक केयर है। हमें अगर अपना शुगर कंट्रोल करना है, अगर आपका वॉक से या आपके खान पान से आपके शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काम करती हैं या वो सही हैं या वो नहीं सही हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, अगर मान लीजिए कि आपने एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है और आप कुछ मे बी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं जो कि एक टेस्टेड है, उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि एलोपैथिक से लिया गया और मिक्स कर दिया गया है और आपके शुगर्स कंट्रोल रहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो धारणा है, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फॉलो करते हैं कि आयुर्वेदिक खा लेंगे, शुगर बढ़ा ही रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एलोपैथिक पे नहीं शिफ्ट करना, तो वो चीज नहीं सही। बिकॉज अगर आप अपना शुगर लेवल्स को ठीक नहीं करते हैं, आपको मेडिसिन की नीड है और आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ही उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने इवेंचुअल ईयर्स को या आप अपने कॉम्प्लिकेशंस के रेट को काफी हद तक बढ़ा देंगे। तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हो। पहली चीज, अगर वो टेस्टेड है, उसका जो कंटेंट लिखा गया है उससे आपके शुगर ठीक आ रहे हैं और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सेकेंड चीज जो काफी देखी गई है कि कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स कभी कभार एलोपैथिक मेडिसिन ही स्टार्ट कर देते हैं या वो अपने पाउडर्स वगैरह में एलोपैथिक मेडिसिन ही मिक्स करके दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट के शुगर तो कंट्रोल आ जाते हैं लेकिन वो मात्रा सही नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, शुगर बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, पेशेंट्स को किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डेफिनेटली एक समाधान है। साथ में अगर आपका शुगर कंट्रोल एलोपैथिक से नहीं होता तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक सोर्स जो है वेरीफाइड होना चाहिए, उसमें कोई गलत पदार्थ नहीं होना चाहिए, और उसके साथ आपको अपना एलोपैथिक पे भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो होलिस्टिक केयर विद ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस कैन वर्क इफ इट इज राइट, एंड पेशेंट्स को साथ में जो लाइफस्टाइल की हमने बातें करी हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।